नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक और आज बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। पूरी कोशिश करूंगा आपको सब समझ में आ जाए, कौन सी मेडिसिन, कौन सी विटामिन्स आपको यूज़ करनी चाहिए, कौन सी, साथ में आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, कुछ स्ट्रेचेस बताऊंगा जो आपको ठीक कर सकते हैं अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। सबसे पहले समझते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है क्या। सर्वाइकल, इसका मतलब होता है कि जो हमारी वर्टिब्राज हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं, इस एरिया की, ये आप फोटो मेरी देख सकते हैं, यहाँ की जो हड्डियां होती हैं उनको कहा जाता है सर्वाइकल। तो स्पॉन्डिलाइटिस मतलब वर्टिब्रास, जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, इनका इन्फ्लामेशन, इसमें सूजन आ जाना, इसमें ऑस्टिफाइड फॉर्मेशन वगैरह बच जाना, इसको कहा जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब ये सूजन आई क्यों? इस सूजन के कुछ आने के कारण है। सबसे पहला कारण होता है कि अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो कभी झटका लग गया, ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई, कुछ अंदर टूट फूट गया, तो उससे क्या होता है कि ये जो वर्टिब्रास होती हैं उसमें जो डैमेज होता है, इससे डिस्क बल्ज हो सकती है, या फिर आसपास की जो नर्व जा रही होती है उनको वो पिंच कर सकती है। इसके कारण इसके सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगा, ये आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं इसके कारण कि ये होता क्यों है। तो एक मैंने आपको बताया विटामिन डी थ्री की कमी। विटामिन डी थ्री की कमी कैसे पता लगेगा? इसके लिए आपको खून की जांच करानी पड़ेगी। आप खून की जांच लैब में कराइएगा और देखिए, अगर ये नॉर्मल है 80 से 100 के बीच में तो ठीक है, और अगर 35-40 है तो खुश मत होइए, ये कम है। अब 80 के अबव अगर विटामिन डी है, 80-100 के आसपास, तो ठीक है। इससे आपकी हड्डियां स्ट्रांग रहेंगी, जिससे आपको ये सूजन परेशानी, गर्दन से दर्द से परेशानी ना हो। ये होता है पहला कारण। दूसरा कारण होता है उम्र के साथ इसके अंदर जो हमारा लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, वो खत्म हो जाता है या बाहर निकल जाता है। कोई झटका लगा, कोई ट्रॉमा हुआ, उससे बाहर निकल गया, तो जो हमारी वर्टिब्रा है वो डिहाइड्रेट हो गई, यानी सूख गई। इससे क्या होता है, इसमें डैमेज हो जाता है, फिर ये पिंच करता है नर्व्स को। यहाँ से बहुत सारी नर्व्स जाती हैं जो हमारी वर्टिब्रा के कॉलम है, वहाँ से किसी पे भी दबाव पड़ेगा, इससे क्या होता है, जो डिस्क बल्ज हुई है उससे दबने से दर्द महसूस होगा। अब बात करते हैं इससे लक्षणों की, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला है कि नॉर्मल हो गया कि यहाँ पे दर्द है, लेकिन इस दर्द के साथ कोई नहीं जाता है दर्द के पास, डॉक्टर के पास। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो आते हैं सिर्फ हाथ में झंझनाहट महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है, उंगलियों में कुछ पता नहीं लग पा रहा है, हाथ पैर नम हो जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चींटियां सी काट रही हैं, चक्कर आ रहा है, जी मिचला रहा है, गर्दन में दर्द है, किसी से हाथ दबवा रहे हैं, किसी से ट्यूब लगवा रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा है। जबकि इसका मेन कारण होता है यहाँ पर आपकी नस दबी हुई है, इसलिए आपको पूरे हाथ में दर्द महसूस हो रहा है, चींटी काट रही है, नमनेस हो रही है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। दिक्कत है यहाँ, ये है इसका सिम्टम। और क्या सिम्टम होता है? सिर दर्द, लगातार पीछे से भारीपन बना हुआ है, सिर में दर्द हो रहा है, तो किसी को तो माइग्रेन तक हो जाता है इससे। लगातार सिर में दर्द बना रहता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जी हाँ, इससे कारण ब्लड प्रेशर जो है वो भी बढ़ सकता है। मैंने कई पेशेंट में देखा है कि स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक कराते कराते उनका बीपी भी ठीक हो जाता है। तो ये इफेक्ट होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। इसीलिए इसका सिम्टम हमें पता नहीं चलता, इसलिए मैं कह रहा था इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एकदम ठीक हो जाता है, इसके पेशेंट एकदम ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि इसका इलाज कैसे किया जाए। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको कैसा भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है आपके शरीर में, तो उसको कम करना है, तो उसमें आपका पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है, आपका गट हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अब ये गट हेल्दी कैसे होगा? खाना आप टाइम पे खाएंगे, खाना सही खाएंगे, संतुलित आहार खाएंगे, उससे होगा। त्रिफला आपकी मदद कर सकता है, भूमि आंवला आपकी मदद कर सकता है। 1 चम्मच या तो त्रिफला या भूमि आंवला सुबह शाम आप खाना शुरू कीजिए गुनगुने पानी के साथ। खाने के बाद आपको इसको खाना है, इसको आप पीना शुरू करें। टेस्टी नहीं होगा, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, लेकिन वो मत लीजिए, आपको पाउडर लेना है, तभी इफेक्ट होगा।
उसको आप लेना शुरू कीजिए। आपको जब भी फ़ायदा होगा, अंदर की जो सूजन होगी वो ख़त्म होगी, पेट में जो आप खाना खाते हैं उस उसके मिनरल विटामिन जो हैं वो खाना खाने से भरपूर मिलेंगे अगर आपका डाइजेशन ठीक होगा। इसलिए पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे मेरा तो साफ रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन नहीं, आप इसे ज़रूर लें। आपको लगता है साफ है, आप इसको त्रिफला को या भूमि आंवला को ज़रूर लें, नियमित एक बार सोने से पहले ले लीजिए, लेकिन ज़रूर लें, इससे आपका पेट हेल्दी होगा। अब मैं बात करूँगा कुछ एक्सरसाइजेस की। एक्सरसाइज जभी हेल्प करेगी जब आपका पेट ठीक होगा, आप हेल्दी होंगे, शरीर में वर्टिब्राज में जो आपकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है वहाँ विटामिन डी की आपके अंदर कमी है, तो विटामिन डी आप अच्छा करें, पेट साफ करें, फिर एक्सरसाइज शुरू करें। क्या एक्सरसाइज करनी है? सिंपल एक्सरसाइज है। ये चश्मा यहाँ हाथ हाथ रखें इस तरह से, ये सिर की हड्डी आपको महसूस होगी, जो हमारी चिक बोन है, फेस की हड्डी है, जो यहाँ पे आप हाथ रखेंगे, एकदम बॉडी आपकी इस तरह से सीधी रहेगी और हाथ से सिर को हाथ से आप धक्का देंगे, ऐसे धक्का देंगे 5 से 10 सेकंड। फिर दूसरी ओर सेम चीज, फिर ऐसे हाथ बनाइए और माथे पे इस तरह से लगाइए, दोनों हाथों से प्रेस करना है, सर को हाथ को सर से पुश करना है। इसमें ऐसे नहीं करना है, ऐसा ऐसा सीधा होना चाहिए, ये चीज़ सीधा, ये इस तरह से आपको करना है। सेम आपको हाथ इस तरह से पीछे लगाना है और फिर पीछे कर, इस तरह से आपको फोर्स लगाना है, सिर को हाथ से सिर को, ये ऐसे करके आपको 4 एक्सरसाइज करनी है। फिर आपको इस तरह से हाथ करना है और ये हाथ इस तरह से रखा, चिन से हमने हाथ को दबाया, हाथ से हमने चिन को दबाया, 5 से 10 सेकंड का आपको रिलीज कर देना है। तो राइट, लेफ्ट, फॉरवर्ड, बैक और नीचे से ये ऊपर, ये 5 का सेट आपको एक बार करना है। सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप इसे करें। ज़्यादा नीचे झुकने वाली ऐसे कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, इसलिए मैंने आपको नीचे की कोई नहीं बताई एक्सरसाइज। तो आप जो हैं सारी एक्सरसाइज अवॉइड करके ये 5 एक्सरसाइज करें, इससे आपका स्पॉन्डिलाइटिस काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं इसको सुबह दोपहर शाम करें, जब आपको याद आ जाए तब आप इस एक्सरसाइज को करें ज़रूर। इस एक्सरसाइज के करने से आपकी गर्दन की जो मसल्स हैं वो उसमें स्ट्रेंथ आएगी, नसें नसें आपकी जो हैं वो ठीक होंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, गर्दन को आप इस तरह से घुमाएंगे और स्ट्रेच करेंगे, हल्का सा थोड़ा सा स्ट्रेच इस तरह से करेंगे। फिर ये राइट साइड में करेंगे, स्ट्रेच देके हमें 4-5 सेकंड रोकना है और फिर धीरे से लाना है। फिर से दिखा रहा हूँ मैं, ये इस तरह से 10-5 सेकंड रोकेंगे, फिर ये भी आप दिन भर में जितना कर सकते हैं करें, सिंपल चीज़ है। फिर इसके बाद जो है गर्दन को हम इस तरह से मोड़ेंगे, ये इस तरह से, और थोड़ा सा स्ट्रेच दें, ये भी 5 से 10 सेकंड हम रोकेंगे ऐसे ही। ये भी 5 से 10 सेकंड हम रोकेंगे। ये भी आप जो हैं कम से कम 3-4 दफ़े करें, इसके करने से ये जो मसल्स हैं इसमें स्ट्रेच आएगा,
खिंचाव महसूस होगा और दर्द में आपको काफ़ी आराम आएगा। इसके करने से आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई आपकी दर्द नहीं बढ़ेगा और आपकी जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तो अगर आपको अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम ठीक करनी है, तो आप अपनी ये सारी एक्सरसाइजेस करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कई बार पेशेंट को होता है कि दर्द नहीं ठीक हो पा रहा है, तो वो अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाए और वहाँ अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कुछ मॉडलिटीज़ यूज़ करनी होती है इसमें साथ में, वो मॉडलिटीज़ यूज़ होंगी। उसके करने से आपको दर्द में डेफ़िनेटली आराम आएगा। सुबह-शाम हल्का-हल्का गर्दन पे यहाँ पे गरम सिकाई आप कर सकते हैं। सिकाई करने से जो है वो पेन आपका कम होगा। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कोई दर्द का ट्यूब लगा लें और साथ में जो है एक्सरसाइज करें। आप डेफ़िनेटली ठीक हो जाएँगे। धन्यवाद। नमस्कार।